हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र जिसका कोड है 824 ईओ। वर्ष 2023 के लिए 6वां सेट है और आज इस सेट का पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे और अगला पार्ट हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेट की। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को मिस ना करें और लास्ट तक बने रहें वीडियो में। पहला सवाल है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। मतलब कौन सा दर्पण ऐसा होता है जो आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है। पहले नंबर पर है समतल दर्पण। समतल दर्पण की खासियत क्या होती है? ये आभासी तो बनाता है लेकिन वस्तु के आकार के बराबर बनाता है, तो ये गलत हुआ। अब बारी आती है अवतल की। यहाँ विकल्प के अनुसार अब अवतल दर्पण क्या होता है? ये आभासी और बड़ा दोनों बना सकता है। ऐसा कब करता है? जब अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच में वस्तु आ जाती है तब। तो ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ बात उत्तल दर्पण की कहा है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है लेकिन छोटा बनाता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है सी ये गलत है। ए वाला ऑप्शन गलत है। कोई गोली है ये भी गलत है, तो अवतल दर्पण इसका विकल्प हो जाएगा। दूसरा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है। प्रतिबिंब आँख में जो बनती है वो बनती है रेटिना पर, और रेटिना पाया जाता है दृष्टि पटल पर, या यूँ कह सकते हैं कि दृष्टि पटल पर रेटिना स्थित होता है। तो अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना दृष्टि पटल पर है तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसकी जगह पर रेटिना भी हो सकता था। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी करेक्ट है। और उसके बाद ये तीसरा पार्ट या तीसरा प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो जब प्रिज्म पर लाइट पड़ती है तो प्रिज्म के आधार की तरफ होता है बैगनी और शीर्ष यानी कोण की तरफ होता है लाल रंग। तो सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो बैगनी कलर होता है, तो यहाँ पे विचलन में सबसे अधिक दिखाएंगे बैगनी को। चौथा प्रश्न है यहाँ का, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। तो ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है I²RT। तो जब हम करंट को डबल करेंगे तो ऊष्मा उसका स्क्वायर हो जाएगी, यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे कहा है धारा को 2 गुना करेंगे तो ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। पांचवा है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो मैग्नेट का अगर मतलब ये मैग्नेट हमें बनाना हो, कोई परिनालिका वगैरह बनानी हो, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें अगर इंक्रीज करनी होती है तो हम उसमें नरम लोहा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है उसके अंदर पत्ती होती है पतली पतली, या मोटर वगैरह में नरम लोहा इस्तेमाल किया जाता है, तो नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं तो चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन की तीव्रता दोनों इंक्रीज हो जाती है। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। यहाँ पे 4 चित्र दिए हैं, चारों अवतल लेंस के हैं, इसमें कौन सही है। पहले वाले में दिया है एक मुख्य अक्ष के समांतर लाइन जा रही है और यहाँ पे टकरा के ये फोकस से गुजर के गई, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होता। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जो होती हैं वो फोकस से जाती हुई दिखती हैं, जाती नहीं हैं। और चूंकि ये होता अपसारी होता है, ये किरणों को फैलाने का काम करता है, सिकोड़ने का काम नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी किरणें सिकुड़ रही है। तीसरा वाला सही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण ऐसा लगता है जैसे फोकस से जा रही है होके, तो ये वाला जो बना है ये बिल्कुल करेक्ट है।
अगला विद्युत मोटर का है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लिया गया है। तो विद्युत मोटर और जनरेटर दोनों नहीं है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फिजिक्स का खंड। अगला यहाँ पे जो खंड खास शुरू होता है ये है रसायन विज्ञान का। तो कहा है शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, जो कि पूरा गलत है। धातुओं का मिश्रण ये भी गलत है शुष्क वायु में। और यौगिकों का मिश्रण ये भी गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा उचित यही दिख रहा है, तो इसी पे निशान छोड़ देते हैं। अगला है एल्कीन है, मतलब एल्कीन का सूत्र कौन होता है। तो एल्कीन का पहचान होता है कार्बन की संख्या का एग्जैक्ट अगर डबल है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। यहाँ हमको लिख देते हैं, अगर कार्बन की संख्या का एग्जैक्ट डबल हाइड्रोजन हो तो इसको बोलते हैं एल्कीन। अगर कार्बन की संख्या के डबल से दो ज़्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे एल्केन। ये ध्यान रखो आप, अगर डबल से दो कम हो तो उसे बोलते हैं एल्काइन। ये सभी पहचानने का तरीका है और बेसिक चीज़ें हैं, आपको जाननी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो 3 का एग्जैक्ट डबल 6 है, मतलब एल्कीन यही है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। 7 होता है। 7 उसका होता है जो ना अम्ल हो ना क्षार हो, बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा हो। अगला आवर्त सारणी का है, जो कि चैप्टर से या फिर कह सकते हैं सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। मतलब ए का इस्तेमाल कहाँ होता है, ए यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मूर्ति बनाने में। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है एंटी एसिड के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है कीटाणुनाशक के रूप में। यानी ए को मिलाया जाएगा 2 से, बी को मिलाया जाएगा 1 से। यहाँ पे आप देखो कहाँ ये A1 गलत है, A2B1 A2B1 C4 D3 ये सही। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा सवाल है, तीसरा नहीं बल्कि शायद 13वां सवाल है, निम्न में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाएगा। तो लाल वही होगा जो कि अम्ल होगा, वो लाल हो जाएगा। तो NaCl ये लवण है, H2SO4 यही है एसिड, जबकि KOH ये क्षार है। तो ये H2SO4 सही रहेगा इसमें। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है, जो कि कट गया है सिलेबस से, तो इसमें हटा दो। अगला मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए, आनुवंशिकता के क्षेत्र में मेंडल का योगदान बहुत है, जो मटर वगैरह पर इन्होंने प्रयोग किया था। शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिका, अंडाशय, वृषण, यकृत। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, ये सही है। कूपिका यानी वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे हवा का कारोबार होता है, वो है फेफड़ा, इसमें पाया जाता है। फिर हम आपको दिखाते हैं अगला सवाल। 18वां सवाल है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, जल को ले जाने के लिए जाइलम इस्तेमाल होता है। इसे सिंपल याद रख लो कि जल को जाइलम ही लेके आता जाता है। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 80-120। मिनिमम मैक्सिमम रेंज यहाँ पे दिया हुआ है 120 और 80। फिर उसके बाद अगला है निम्न में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। चैप्टर से कट गया, वैसे नाम आप याद रख सकते हो, तो राजेंद्र सिंह। तो ये था आज का पार्ट, जिसपे हमने केवल डिस्कस किया है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि OMR शीट पर आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आगे का जो पार्ट है खंड का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उपखंड का यानी खंडबा का जो पार्ट है, ये हम आगे के वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि वीडियो हम बड़ा बनाना नहीं चाहते ताकि आपकी तैयारी डिस्टर्ब ना होने पाए। तो हम एक छोटे वीडियो में और एक सटीक जानकारी देने की कोशिश हम हमेशा आपको करते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही चैनल के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आती है, मैथ हो या साइंस हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, तो आप हमें कमेंट करके या फिर अन्य माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।